तमाम खुशियां एक तरफ और भारत को क्रिकेट में हरा देने की खुशी एक तरफ। Ladies and gentlemen, फख्र ज़बान। चैंपियंस पर दीदा और दिल निछावर इनामात की बारिश। चैंपियंस ट्रॉफी की फातेह टीम के एजाज में वजीर आजम का इस्तकबालिया। खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए दिए गए। ऑफिशल्स को भी इनामात मिले। खिलाड़ियों का पुरतपाक इस्तकबाल। वज़रा की सेल्फियां। शफकत अमानत और दीगर फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। के कमजोर प्लेयर थे और मैंने 5 छक्के मार दिए। मैं 36 नॉट आउट रहा। शख्स ने मुझे बाउंस किया, मैं भी इसको हुक करके बाहर छक्का या चौका लगाऊं इसको। हम हर मैदान के फातेह हैं। अल्लाह का करम गर साथ रहे। गुजरा हुआ कल भी अपना था, आता हुआ कल भी अपना है। वज़ीर आज़म का तकरीब में खुशगवार अंदाज। कहा नौजवानी में एक मरतबा मैच से रोका गया। इतनी तकलीफ हुई कि पैनामा की भी नहीं हुई। बाउंसर कभी बर्दाश्त नहीं हुआ। 2013 में मुल्क का वही हाल था जो चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज पर टीम का था। सरफराज के सर पर टेस्ट टीम की कप्तानी का ताज भी सज गया। चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान ने वज़ीर आज़म ऑफिस में तकरीब के दौरान ऐलान किया। तकरीब के शुरका ने तालियां बजाकर खैर मकदम किया। सरफराज अहमद का जिम्मेदारी सौंपने पर पीसीबी से इजहार तशक्कुर पुरसोज आवाज में नात भी पेश की। मकबूल दुआ मेरी मंजूर खुदा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। वज़ीर आज़म ऑफिस में तकरीब के दौरान खिलाड़ियों का खुशगवार मूड, नोक-झोंक जारी रही। शुएब मलिक ने कहा जीत में सिलेक्शन कमेटी का बड़ा हाथ है। अजहर अली बोले सरफराज अहमद ने बेहतरीन कप्तानी की। फखर जमान ने कहा फाइनल से कबल तबीयत खराब थी लेकिन खेलने का फैसला किया। हसन अली ने कहा अल्लाह का शुक्र है मेहनत की और सिला मिला। कौमी टीम को वज़ीर आज़म की जानिब से दी गई इनामी रकम का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म हाउस को नोटिस जारी कर दिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए वज़ीर आज़म से जवाब तलब। तारिक असद एडवोकेट ने खिलाड़ियों को इनामी रकम के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। मरियम नवाज की जेआईटी के सामने कल पेशी। खातून डीएसपी साथ होंगी। मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ को 30 साल में मुखालिफों को चित करते देखा। वो उन्हीं की बेटी हैं, घबराएंगी नहीं। पेश होकर वालिद की तरह आईन और कानून की पासदारी करेंगी। जेआईटी ने चेयरमैन नैब को भी कल तलब कर लिया। कतरी शहजादे के बयान के लिए जेआईटी अराकीन की दोहा जाने की चहमगोइयां। 2 अराकीन के दुबई जाने की तस्दीक। 92 न्यूज ने कामरान खुर्शीद और इरफान मंगी के दुबई के टिकट हासिल कर लिए। टिकट के मुताबिक दोनों सुबह 3:10 पर गैर मुल्की एयरलाइन से दुबई रवाना हुए। टिकट के मुताबिक वापसी कल सुबह 7:30 बजे होगी। कोई गैर कानूनी काम करने से पहले जो है आप ये देख लीजिएगा कि कल को उन्हीं अदालतों के कचहरों में आप खड़े होंगे। हुसैन नवाज की जेआईटी में छठी पेशी। 5.5 घंटे तक पूछगछ हुई। हुसैन नवाज कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग हुई ही नहीं तो सबूत कहां से आए। 2 पेशियों के सवालात 6 पेशियों तक लिए गए। सुप्रीम कोर्ट के एहतराम में जेआईटी में पेश होते हैं। तमाम सवालों के जवाब दिए। 10 जुलाई के बाद ये सब कुछ बंद किया जाए।
शरीफ खानदान पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। तहकीकात सिर्फ चौधरी शुगर मिल्स तक महदूद न रही। जराये के मुताबिक हुक्मरान खानदान की 28 कंपनियों के रिकॉर्ड को मशकूक कारोबार की फहरिस्त में डाल दिया गया। चंद कंपनियों में कतरी शराकतदारी का भी इम्कान। अटॉर्नी जनरल को JIT की वजाहत के लिए मुतल्लिका रिकॉर्ड अरसाल। पनामा पाकिस्तान की तारीख बदल रहा है। इमरान खान कहते हैं पहली बार बड़े डाकुओं का एहतसाब हो रहा है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना जब चोरी करते हैं तो मुल्क तबाह होता है। JIT में सुप्रीम कोर्ट के सामने उनकी तलाशी हो रही है। PTI के चेयरमैन का चित्राल में खिताब। शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ को फौज को कमजोर करने का एजेंडा दिया गया है। तमाम 5 जजेस ने कहा कि कतरी खत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। पाकिस्तान में जमहूरियत बड़े आदमी की कनीज बन चुकी। वकला को सड़कों पर निकलना होगा। लाहौर हाईकोर्ट बार से खिताब। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी। PTI के चेयरमैन ने जवाब जमा कराने की बजाय इलेक्शन कमीशन में अपना वकील बदल लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं अगली समाअत पर फैसला सुनाया जाएगा। कोर हेडक्वार्टर्स कराची में आर्मी चीफ की सरबराही में एपेक्स कमेटी का इजलास। गवर्नर, वजीर आला, DG रेंजर्स, IG शरीक, चीफ सेक्रेटरी दाखिला और एडिशनल IG की भी इजलास में शिरकत। तमाम मनफी अनासिर के खिलाफ रियासत को मुस्तहकम करने के लिए काविशें जारी हैं। आर्मी चीफ कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जद्दोजहद के बाद कामयाबियां समेटी। फौज मुल्क की खुशहाली और अवाम की बेहतरी के लिए इदारों से ताउन जारी रखेगी। मुल्क पहले और जातियात बाद में हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा का पन्नू आकिल का दौरा। हम कुरान के रखवाले हैं, हम बेटे हैं कश्मीर के, हम वारिस हैं इसकी तकदीर के। कश्मीर का शेर बुरहान वानी शहादत के 1 साल बाद भी भारतीय फौज के लिए खौफ की अलामत। भारतीय फौज का बुरहान वानी शहीद के घर पर दावा, वालिद को गिरफ्तार कर लिया। उधर पुलवामा में जाली मुकाबले में एक और कश्मीरी शहीद। शहदा की नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। पाकिस्तान और आज़ादी के हक में नारे। कराची की सेंट्रल जेल से दहशतगर्दों के फरार का मामला। जेल में ऑपरेशन के दौरान बरामद होने वाली 400 सिम्स का रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया। ये सिम्स कैदियों के इस्तेमाल में थी। मजीद जांच शुरू कर दी गई। रिकॉर्ड के जरिए कैदियों के रवाबित का पता लगाया जाएगा। पैदल पे हादसात ने भी रेलवे हुकाम की आंखें न खोली। एक और खुला फाटक 3 जाने ले गया। शालीमार एक्सप्रेस ने फैसलाबाद के करीब खुले फाटक पर मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद को रौंद दिया। जाँ भाग होने वाले में 2 भाई और बहन शामिल। हादसे के खिलाफ लोगों का एहतजाज। कई घंटे तक ट्रेन रोके रखी। डॉक्टर्स हैं ना बुनियादी सहूलतें। मुल्तान में जनूबी पंजाब का इकलौता बर्न सेंटर जदीद सहूलतों से महरूम। सिर्फ एक एसोसिएट प्रोफेसर तैनात। 6 डॉक्टर्स में से किसी के पास FCPS की डिग्री नहीं। कराची में बारिश हुए कई दिन गुजर गए। कई इलाकों से पानी अभी तक नहीं निकाला जा सका। मुख्तलिफ इलाकों में शहरी शदीद अजियत से दो चार। 92 न्यूज की कवरेज का असर। सुप्रीम कोर्ट ने सुरजानी टाउन की सड़कें, गलियां और मकानात पानी में डूबने का नोटिस ले लिया। लुटेरों ने अल्लामा इकबाल की जाए पैदाइश को भी ना बख्शा। सियालकोट में इकबाल मंजिल से मुख्तलिफ मौज़ूआत की 600 से ज़ायद कुतुब चोरी। कुलियात इकबाल, तारीख़ इस्लाम, मुशायरी और तसव्वुफ़ की कुतुब शामिल। महकमा आसार कदीमा को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया। पाकिस्तान एशियन टीम स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। फैसला कुन मार्के में भारतीय टीम से जोड़ पड़ेगा। पाकिस्तान के मोहम्मद बिलाल और बाबर मसीह का मुकाबला भारत के पंकज अडवाणी और लक्ष्मण रावत से होगा।
पाकिस्तान समेत आलम इस्लाम के खिलाफ यहूदो हनूद का गठजोड़ खुलकर सामने आ गया। नरेंद्र मोदी 70 साल में इसराइल का दौरा करने वाले पहले भारतीय वजीर आजम। इसराइली हुकाम ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। 3 रोजा दौरे में भारत को हथियारों की फराहमी समेत कई मुआहदों का इम्कान। और जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। ट्रैफिक कानून तोड़ने वाला शख्स हमदर्दी समेटने के लिए समाज के मौके पर 5 साला बेटे को साथ ले आया। जज ने बच्चे को गोद में बिठा लिया, लेकिन मुलजिम को लेने के देने पड़ गए। बच्चे ने मुआफी की बजाय वालिद को जुर्माने की सिफारिश कर दी।